हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 130वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ना ही ये केवल बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जनरली बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है मैं आज समझाऊंगा। ठीक, बेस ले लिया है मैंने बेंजीन, तो देख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कॉमन है बेटा आपकी पहली सल्फोनीकरण, दूसरी नाइट्रेशन, तीसरी हैलोजिनेशन, चौथी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पांचवी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 होती हैं मुख्य रूप से, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हिंदी में सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक, तो पहला पढ़ लेते हैं हम सल्फोनेशन। हेडिंग डाल दीजिए सल्फोनेशन। अब देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो सल्फोनेशन का मुख्य मतलब है, सल्फोनेशन का मतलब है SO3H ग्रुप का इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय नहीं देगा, ये अपना नाम बताए। इंट्रोडक्शन का मतलब ये बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग में यदि क्या ग्रुप लग जाए, किसी भी विधि द्वारा ये ग्रुप लग जाए तो हम कहेंगे बेंजीन का सल्फोनेशन हो गया। ठीक, ये क्या है, बेंजीन का सल्फोनेशन। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है यहाँ SO3H ग्रुप लगने का, तो बेसिकली सल्फोनेशन का मतलब हम बेंजीन रिंग में ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे SO3H। ठीक, अच्छा, सल्फोनेशन किसी भी कंपाउंड का होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप कहलाता है सल्फोनेशन। ठीक, अब बेंजीन का सल्फोनेशन चूंकि पढ़ रहे हैं तो बेंजीन में देख लीजिए कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में बेंजीन कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट होकर बेंजीन कोमा लगाओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाती है तथा यह अभिक्रिया बेंजीन का सल्फोनेशन कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बेंजीन का सल्फोनेशन कहलाती है। ठीक, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट होकर बेंजीन क्या बना लेती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेती है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है बेंजीन का सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। ठीक,
रिएक्शन देखो, देखिए ये है बेंजीन, ठीक, ये है कंसंट्रेट H2SO4, रिएक्शन करवा देंगे बेटा हम बेंजीन की कंसंट्रेट H2SO4 से, तब बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्शन कहलाती है बेंजीन का सल्फोनेशन। हो गया, बेसिकली रिएक्शन है ये। अब देख लेते हैं बेटा इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसकी 3 स्टेप में कंप्लीट करवा देंगे। क्रिया विधि, हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया क्रिया विधि, अभिक्रिया क्रिया विधि, अभिक्रिया क्रिया विधि। अभिक्रिया क्रिया विधि। The mechanism of this reaction is completed in following steps। अर्थात अभिक्रिया की क्रिया विधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या है? स्टेप फर्स्ट में होता है जनरेशन, जनरेट होता है, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन। जनरेशन इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। स्टेप सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इस स्टेप का नाम दिया है बेटा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। दूसरे स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है किस पर? बेंजीन रिंग पर। स्टेप थर्ड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्रोटॉन का निकलना। प्रोटॉन क्या है? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कह दीजिए, या आप कह दीजिए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये 3 स्टेप बेसिकली इसकी मैकेनिज्म में होते हैं और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है ये। ठीक, पहला स्टेप देखें कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। पहला स्टेप देख लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। देखो ये बना है इलेक्ट्रोफाइल। आप सोचेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ SO3। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन मॉलिक्यूल पर। ठीक, चलो ये एक हाइड्रोजन हर जगह है, ये आपको पता है। बेंजीन में C6H6 होता है। तो ये क्या है? ये एक बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ठीक, यहां शिफ्ट होगा मतलब ये बन जाएगा इस तरह से कुछ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बाकी दोनों बॉन्ड एडिटिव। यहां पर SO ये शिफ्ट हो रहा है, यहीं पे दिखा दो, ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ को, मतलब ये बन रहा है। ठीक,
तो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बन जाएगा आपका ठीक। यहां पर H भी है, क्या भी है, प्रोटॉन भी है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा। ठीक, ये बना। अब यहां पर रिजोनेंस द्वारा बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट में अगर मैं दिखाऊं तो ये बन जाएगी इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ये पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें घूमता फिरेगा। ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पूरे में घूमता फिरता रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब बेसिकली ये है, मान लीजिए हमारे पास बना हुआ, तो क्या होगा स्टेप थर्ड में, स्टेप फर्स्ट में ये बना, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बना, स्टेप फर्स्ट में ये हुआ है फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, अटैक ऑन बेंजीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीनिंग पर अटैक हुआ है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। स्टेप थर्ड में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, यहीं से जोड़ देता हूं, यहां से थर्ड स्टेप बना लेंगे। आप ये बना लो, आप यहीं रहने दो, कोई मैटर नहीं है, ये हमने बता दिया, ये इस तरह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो देखो क्या होता है, बेसिकली जो HSO4 नेगेटिव है वो एक प्रोटॉन ले लेता है। ठीक, जैसे ही इन्हें प्रोटॉन लिया, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कह रहे हैं इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आप यहां पे शिफ्ट कर दो और हमें एक क्या दे दो, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन दे दो, तो बन जाएगा आपका ये, यहां ले जाऊं जरा, देखो बन जाएगा हमारा ये, जैसा था वैसा। ठीक, SOO नेगेटिव। ठीक, क्या ये प्रोडक्ट है, क्या तो नहीं, प्रोडक्ट तो नहीं बना, लेकिन प्रोडक्ट बन गया। केवल हमें वर्कअप करवाना होगा, दोबारा से प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन है, तो ये यहां से H आयन को खा जाएगा। किसे खा जाएगा बेटा, प्रोटॉन लेगा, ये लगा लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो ये किसे खा गया, केवल प्रोटॉन को खाएगा। ये कहेगा प्रोटॉन चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल होना है, हमें इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे शिफ्ट कर देगा ये। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो निकल जाएगा आपका H2O निकल गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो बन गया SO3H ग्रुप। SO3H भी ले लिया इसने ना, SO3H, यही तो हमारा प्रोडक्ट था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, ये हो गई रिएक्शन। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।